हाउ इज द वर्ड इनफ यूज्ड इन दीज टू सेंटेंसेस। ये जो दो सेंटेंसेस दिए हुए हैं इसमें इनफ का यूज कैसे किया गया है आपको पार्ट ऑफ स्पीच देखनी है। ठीक है, तो पहला है आपका देर इज टाइम इनफ टू स्पेयर। ठीक है, इनफ टू स्पेयर। और दूसरा है आपका यू नो वेल इनफ व्हाट आई मीन। यू नो वेल इनफ व्हाट आई मीन। अब आपको जानना है ये जो इनफ लिखा हुआ है दोनों तरफ ये क्या काम कर रहा है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच काम कर रहा है। काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, आज आपकी सारी कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूं, आंसर है इसका फर्स्ट। कैसे है फर्स्ट जानिए। जो आपका एडजेक्टिव है, ठीक है, ये आपका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव जो मॉडिफाई करे नाउन को। ठीक है, मॉडिफाइज नाउन। ठीक है, जो नाउन को मॉडिफाई करता है, नाउन क्या होती है आपकी संज्ञा। ठीक है, उसको मॉडिफाई करना मतलब उसके बारे में बताना, उसकी विशेषता बताना। जैसे कि एग्जाम्पल, शी इज ब्यूटिफुल। ठीक है, शी इज ब्यूटिफुल, वह सुंदर है, वो जो है लड़की वो सुंदर है। तो ब्यूटीफुल कौन है, शी। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन को जो मॉडिफाई करे वो होता है आपका एडजेक्टिव। तो यहां पे देखिए यह क्या है आपका प्रोनाउन है। ठीक है, प्रोनाउन को कौन प्रोनाउन है आपका शी के बारे में कौन बता रहा है, ब्यूटीफुल। कि क्या है वो लड़की ब्यूटीफुल है, तो ये आया क्या हो गया आप, तो ब्यूटीफुल क्या हो गया आपका एडजेक्टिव। सिंपल। जो भी वर्ड आपके नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करे वो आपका क्या होता है एडजेक्टिव होता है। तो नेक्स्ट की ओर चलते हैं, अब देखते हैं हम एडवर्ब क्या होता है। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब होता है जो मॉडिफाई करे मॉडिफाइज वर्ब एडजेक्टिव और एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब होता है जो आपके मॉडिफाई करता है वर्ब को और किसको, एडवर्ब को और एडवर्ब को खुद को भी। समझ आया। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे, इसका एग्जाम्पल मैं आपको यहां ऊपर लिख के देता हूं। ठीक है, एग्जाम्पल यहां लिखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है आपका ही लुक्स गुड, या आप गुड नहीं तो आप लिख सकते हो ही लुक्स नाइस। ठीक है, अब देखिए मैंने बताया कि एडवर्ब वो है जो वर्ब को मॉडिफाई करे। तो वर्ब को मॉडिफाई यहां पे देखिए ये क्या है सब्जेक्ट। ठीक है, लुक्स क्या है आपकी वर्ब और नाइस क्या हो गया आपका एडवर्ब। कैसे लगा पता है, क्योंकि वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। देखिए वह दिखता कैसा है, दिखता कैसा है नाइस। तो दिखना, दिखना क्या हो गया आपका एक वर्ब होगी, और जो वर्ब को मॉडिफाई करे वो क्या है एडवर्ब। सिंपल। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि जो चीज़ वर्ब को मॉडिफाई करे वो है आपका एडवर्ब, और जो चीज़ आपके नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करे वो है आपका एडजेक्टिव। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर चल पड़ते हैं। समझ आ गया होगा यहाँ तक, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ और अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन बोलता है देर इज टाइम इनफ टू स्पेयर। टाइम इनफ एंड टू स्पेयर मतलब काफी टाइम है। ठीक है, तो टाइम इनफ, टाइम ENOUGH, टाइम इनफ। ठीक है, टाइम क्या हो गया आपका नाउन, और नाउन को जो मॉडिफाई करे वो क्या होता है एडजेक्टिव। समझ आ गया। नेक्स्ट देखिए, ये था आपका ऑप्शन नंबर 1। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, यू नो वेल इनफ व्हाट आई मीन। तुम जानते हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, या मैंने क्या बोला है, या मैं क्या मीन करता हूँ तुम जानते हो। क्या वर्ड दिया हुआ है नोन। नो क्या होता है आपका जानना। ठीक है, तो ये क्या है एक वर्ब है। ठीक है, और आगे क्या दिया है वेल इनफ, वेल इनफ। ठीक है, तो वर्ब को जो मॉडिफाई करे वो क्या हो गया आपका एडवर्ब। सिंपल।
ठीक है, जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करे वो एडजेक्टिव, जो वर्ब को मॉडिफाई करे वो एडवर्ब। समझ आ गया? तो आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे नाउन को मॉडिफाई हो रहा था, यहाँ पे आपकी वर्ब को मॉडिफाई हो रहा है। समझ गए? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए काफ़ी स्लो चलेंगे क्योंकि आपको हर एक चीज़ डिटेल में समझ आनी चाहिए। PYQ करने का तभी मतलब है जब आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, और मैं आशा करता हूँ आपको मैं हर एक चीज़ समझाने की कोशिश पूरी कर पा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको देखना है, ईडीएम दिया है, ठीक है, ईडीएम में से देखना है आपको क्या इसका आंसर आएगा। हिज बिहेवियर कंपेल्ड मी टू गिव हिम अ पीस ऑफ माई माइंड। ठीक है, उसका बिहेवियर ऐसा था कि मेरे मतलब मेरा ऐसा मन हो गया कि मैं उसको क्या करूं, स्कोल्ड हिम। ठीक है, स्कोल्ड हिम मतलब उसको तंग करने की बात होगी इसमें। स्कोल्ड हिम मतलब जैसे मैं तंग हो रही हूँ वैसे ही उसको तंग करूँ। इसका मतलब हो गया गिव हिम अ पीस ऑफ माई माइंड, जो मेरे दिमाग में चल रहा है बस उसको ही बोल दूं मैं वो चीज़ें। ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्कोल्ड हिम, तंग करना, स्कोल्ड करना किसी को। ठीक है, नेक्स्ट है इन ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, ये भी आपका एक इडियम है। इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों होगा? देखिए, इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब है कि मुझे रिटर्न में चाहिए। ठीक है, बोलते हैं ना कि भाई मुझे रिटर्न में लिख के दे कि तेरा मतलब क्या है। ठीक है, सो जैसे कि एक सेंटेंस है, आई वॉन्ट दिस स्टेटमेंट इन ब्लैक एंड व्हाइट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप ब्लैक एंड व्हाइट में वो स्टेटमेंट चाहिए, इसका मतलब ये है कि मुझे रिटर्न चाहिए। ये जो आप स्टेटमेंट मुंह से बोल रहे हो, मुझे रिटर्न चाहिए। कोई भी चीज जब आपको रिटर्न चाहिए होती है तब आप इस इडियम का यूज कर सकते हो, जिसका मतलब है इन ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब कि रिटर्न में चाहिए, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ब्लैक एंड व्हाइट, ये तो हमने कर लिया। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 3 था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपको देखना है, अल्टरनेटिव देखने हैं आपको। ठीक है, वन वर्ड सब्सटीट्यूट होता है वैसे इसका मतलब। ठीक है, ये जितनी भी लाइन दी हुई है इसमें से आपको पता करना है कि इसको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, इन सारी लाइंस को क्या बोलते हैं। इसको वैसे वन वर्ड सब्सटीट्यूट बोलते हैं, लेकिन चलिए देखते हैं क्या होगा। पब्लिक डिक्लेरेशन बाय अ पॉलिटिकल पार्टी, रूलर एक्सेट्रा ऑफ प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज। ठीक है, एक जो पब्लिकली जो हम कोई चीज़ डिक्लेयर करते हैं, कोई चीज़ बताते हैं कि हम पॉलिटिकल पार्टी में ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, जब हम प्रॉमिस करते हैं, अपने प्रिंसिपल्स बताते हैं। देखिए प्रिंसिपल्स लिखा है, पॉलिसीज बताते हैं कि क्या पॉलिसीज रहेंगी हमारी अपने 5 साल के दौरान। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? मैनिफेस्टो। ठीक है, मैनिफेस्टो होता है जो पॉलिटिकल पार्टी अपना क्या बताती है, अपने पूरे 5 साल का पूरा डिक्लेयर करती है कि हम ये काम करेंगे, उसको बोलते हैं मैनिफेस्टो। समझ आ गया? बाकी वर्ड्स को भी जान लो। प्रॉमिस, आप जानते हैं किसी को प्रॉमिस करना, वादा करना। ठीक है, एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट होता है अपनी एड चलाना, जैसे कि आप टीवी में एड्स देखते हो ना, वैसे ही जैसे यूट्यूब वीडियो में भी कभी कभी एड्स आ जाती हैं, तो उनको भी क्या बोलते हैं? एडवर्टीजमेंट, सिंपल। बाकी कुछ नया वर्ड है ये आपके लिए, जैसे कि ब्लू बुक। नया वर्ड है आपके लिए जैसे कि ब्लू बुक। ब्लू बुक क्या होती है? नीली किताब नहीं। ब्लू बुक होती है जो आपके गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं, लीगल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो उनके रूल्स होते हैं एक गवर्नमेंट के लिए, उनको क्या बोलते हैं? आपका ब्लू बुक। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, द सिस्टम मैनुअल गवर्न्स बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, जो आपके मैनुअल्स होते हैं, मैनुअल्स मतलब जैसे लॉ, जैसे कि लॉ, ठीक है, लॉ या पॉलिसीज, ठीक है, लीगल पॉलिसीज, ये सब जो भी आपके गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं वो जो लिखी होती हैं वो उनकी ब्लू बुक होती है। ठीक है, हमारे यहाँ ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता, अमेरिका साइड ये ज़्यादा चीज़ें बोली जाती हैं, लाइक सुनी होगी आपने, तो वहाँ पे ये चीज़ें यूज़ होती हैं, और ये गवर्नमेंट की लॉज की एक बुक होती है। ठीक है, लॉज होते हैं इसमें, इनके अपने अपने करिकुलम्स होते हैं। ठीक है, तो वो होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कस्टम्स ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम। ठीक है, एक से ज्यादा पति होना, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं पॉलीएंड्री। ठीक है, एक से ज्यादा पति रखना एक ही समय में, उसको बोलते हैं पॉलीएंड्री। ठीक है, एंड्री जो आपका एक रूट वर्ड है। ठीक है, ठीक है, एंड्री का मतलब ही क्या है? मेल।
ठीक है। एंड्री का मतलब होता है आपका मेल। तो पॉली एंड्री का मतलब हो गया जब कोई एक औरत एक से ज्यादा लोगों के साथ शादी करती है सेम टाइम में, उसको बोलते हैं पॉली एंड्री। ठीक है, बाकी वर्ड्स को भी जान लो। ठीक है, बाकी वर्ड है आपका पोलीगैमी। पोलीगैमी क्या होता है? पोलीगैमी इसका उल्टा हो जाता है जब एक आदमी बहुत ज्यादा औरतों के साथ क्या करता है, रिश्ता बनाता है या शादी करता है, उसको बोलते हैं पोली एंट्री, सॉरी पोलीगैमी, उसे बोलते हैं पोलीगैमी। ठीक है, जैसे लिख लेता हूं मैं इसको यहाँ पे, मैरिंग टू मोर देन वन वन वुमेन। ठीक है, एक वुमेन से ज्यादा के साथ क्या करना, शादी करना, उसे बोलते हैं पोलीगैमी। ठीक है, और एक आदमी से ज्यादा से शादी करना उसको बोलते हैं पोली एंड्री। समझ गए? मोनोगैमी। मोनोगैमी क्या होती है? मोनो जो वर्ड है ना आपका मोनो, इसका मतलब ये होता है अकेला, सिंगल, अकेला। ठीक है, तो मोनोगैमी का मतलब है कि सिर्फ एक के साथ ही शादी करना। मैरिंग विथ ओनली वन। ठीक है, चाहे लड़का है लड़की है, एक के साथ ही शादी करें जैसे नॉर्मली होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बिगेमी। ठीक है, बिगेमी। बिगेमी का मतलब क्या होता है? बिगेमी का मतलब होता है एक ही टाइम पे एक से ज्यादा लोगों के साथ शादी करना। ठीक है, एक ही टाइम पे एक से ज्यादा लोगों के साथ शादी करना, जो कि लीगल भी नहीं होता, उसको बोलते हैं बिगेमी। ठीक है, ये चीज लीगल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब। आशा करता हूँ आपको समझ आ गए होंगे सारे वर्ड्स। नेक्स्ट है आपका ऑपोजिट देखना है, बोल्ड लेटर में जो दिया है, बोल्ड लेटर में दिया है आपका एस्टाब्लिश्ड। एस्टाब्लिश्ड का मतलब होता है कोई चीज एस्टाब्लिश करना, जैसे कि बोलते हैं ना कि ये यूनिवर्सिटी एस्टाब्लिश हुई थी 1972 में। ठीक है, तो 1972 में एस्टाब्लिश हुई थी, निकली थी, बनी थी। ठीक है, कोई चीज बनी थी। तो एस्टाब्लिश्ड का मतलब है कोई चीज बन चुकी है या कोई चीज हो चुकी है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा मेरे हिसाब से? न्यू। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? न्यू। ठीक है, एस्टाब्लिश्ड इसका मतलब कोई चीज पहले हो चुकी है, और न्यू का मतलब वो चीज है कि कोई चीज पहले नहीं हुई है, सिंपल। ठीक है, और स्मॉल आप जानते हो। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स होते हैं जो क्या होते हैं? रूढ़िवादी। ठीक है, जिनकी पुरानी सोच होती है। ठीक है, तो पुरानी सोच से रिलेटेड तो कोई वर्ड था नहीं यहाँ पे। ठीक है, मॉडर्न। मॉडर्न भी आपका नया टाइम ही हुआ, लेकिन एस्टाब्लिश्ड का मतलब इसमें बताया नहीं था कि ओल्ड टाइम की बात कर रहे हैं कि किस चीज की। ठीक है, तो इसीलिए एस्टाब्लिश्ड का मतलब हमने क्या निकाला इसमें? न्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट वर्ड है आपका एफ्लुएंट। ठीक है, एफ्लुएंट का मतलब होता है रिच। ठीक है, हिंदी में बोलें तो धनी। ठीक है, उसका उल्टा क्या हो जाएगा आपका? पुअर, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू नाइट्स गेम वॉज। आज रात की जो गेम थी वो कैसी थी? टू नाइट्स गेम वो जो आज रात की गेम थी वो कैसी थी? कॉल्ड ऑफ। कॉल्ड ऑफ का मतलब क्या हो गया? कैंसिल हो गई थी। ठीक है, कैंसल्ड, कोई चीज कैंसिल हो गई उसको बोलते हैं कॉल्ड ऑफ। ठीक है, स्ट्रक ऑफ। स्ट्रक ऑफ क्या होता है? स्ट्रक ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को लिस्ट से या रिकॉर्ड से ही निकाल देना। ठीक है, किसी चीज को मैं लिख लेता हूं, टू रिमूव समथिंग फ्रॉम द लिस्ट और record। ठीक है, कोई चीज record से निकाल देना या कोई चीज लिस्ट से निकाल देना, उसको बोलते हैं स्ट्रक ऑफ। स्ट्रक ऑफ। ठीक है, बाकी वर्ड्स को जान लो। विनिंग। विनिंग, अब देखिए बिल्कुल बैठ नहीं रहा ना यहाँ पे। टू नाइट्स गेम वॉज विनिंग, आज की रात जीत जीत रही, कुछ सेंस ही नहीं बन रही। ठीक है, प्लेड, आज की रात खेली गई, ये भी कोई सेंस नहीं बन रही। ठीक है, तो कॉल्ड ऑफ, आज की रात को क्या किया गया? गेम को ऑफ कर दिया, कॉल्ड ऑफ कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
डैश हैविंग वर्कड really hard in office, विकास did not get the much expected promotion। ठीक है, इसमें बोला गया है कि इतना काम करने के बाद भी विकास को जो एक्सपेक्ट किया था उसने प्रमोशन कि मुझे ऐसा मिलेगा, मुझे वैसा होगा, वो चीज़ नहीं मिल पाई। ठीक है, तो क्या आएगा इसमें? ऑप्शन है आपका इन स्पाइट ऑफ। देखिए, आपको काफ़ी गोल्डन रूल सिखाता हूँ आज, काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, सीख लीजिए इसको। ठीक है, एक होता है आपका डिस्पाइट, ठीक है, और दूसरा होता है आपका इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है। क्या मतलब होता है? के बावजूद। ठीक है, के बावजूद मतलब किसी चीज के बावजूद। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन गलती यहाँ पे क्या थी? यहाँ पे डिस्पाइट भी आ सकता था, लेकिन यहाँ पे ओ डबल एफ लिख दिया है, इसका मतलब तो कुछ और ही बन गया। तो इसकी जगह हम क्या यूज करेंगे? इन स्पाइट ऑफ। ठीक है, ये वाला होता अगर तो ये भी सही था और ये भी सही था, लेकिन यहाँ पे ओ डबल एफ लिखा है, इसीलिए ये चीज गलत है। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे? इन स्पाइट ऑफ। इसके मतलब है काम करने के बावजूद भी विकास को क्या नहीं मिला? प्रमोशन नहीं मिला जैसा उसने सोचा था। ठीक है, ऑन हैविंग तो हो नहीं सकता। ठीक है, सिंस हैविंग, ये तो कॉन्टेक्स्ट से ही बाहर हो गए। ठीक है, सेंस बननी चाहिए, मेन बात ये है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको बोल्ड लेटर में देखना है कौन सा वर्ड क्या है, सिमिलर है, सेम है, नियरली सेम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रीमियम। ठीक है, प्रीमियम क्या होता है? बेस्ट क्वालिटी। ठीक है, कोई चीज बेस्ट क्वालिटी की है उसको बोलते हैं प्रीमियम। बोलते हैं ना, प्रीमियम शर्ट है, प्रीमियम शर्ट डाली है तेरे भाई ने, तो प्रीमियम शर्ट डाली है, तो इसका मतलब हो गया कि बेस्ट क्वालिटी की शर्ट है। अब देखिए, इनमें से आपको कोई भी वर्ड लग नहीं रहा होगा कि इसमें प्रीमियम से रिलेटेड तो कोई है नहीं, लेकिन देखिए प्रमोशनल क्या हो गया? कोई चीज प्रमोट करना, कोई चीज़ प्रमोट करना आगे, कोई चीज़ जैसे कि मैं अपनी वीडियोस को अपने स्टूडेंट्स को दूंगा तो वो मैं प्रमोट कर रहा हूँ, तो वो तो यहाँ पे प्रीमियम से लेना देना कुछ है नहीं। बोनस, दिवाली का बोनस जैसे बहुत लोगों को मिला होगा। ठीक है, बोनस जैसे कंपनीज में मिलता है, दिवाली का बोनस, कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट। ठीक है, लिख लेता हूँ, एक्स्ट्रा पेमेंट। ठीक है, और पेबल। ठीक है, पेबल होता है जैसे जिसको पैसे देने हैं, जैसे कोई चीज़ ड्यू है और आप पेमेंट करनी है, कोई चीज़ पैसे देने योग्य है, क्या किसी चीज़ के लिए पैसे देने हैं, तो उसको पेएबल बोलते हैं। ठीक है, लास्ट बचता है आपका सुपीरियर। सुपीरियर क्या होता है आपका? एक होता है इन्फीरियर, एक होता है सुपीरियर। सुपीरियर होता है जो हमेशा क्या होता है? हमेशा ऊपर होता है। जैसे मैं बोलूंगा माई टीचर इज सुपीरियर, इसका मतलब मेरा जो टीचर है वो सबसे ऊपर की क्वालिटी का है, मतलब उसको सब कुछ आता है, वो सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का है। तो बेस्ट क्वालिटी और हाईएस्ट क्वालिटी में क्या अंतर है? सेम ही तो है। सुपीरियर और प्रीमियम, सुपीरियर जो होता है वो भी बेस्ट क्वालिटी के लिए यूज किया जाता है, और प्रीमियम भी बेस्ट क्वालिटी के लिए। ठीक है, ठीक है, बेस्ट क्वालिटी या आप बोल सकते हैं हाईएस्ट क्वालिटी। आशा करता हूँ आपको हर एक वर्ड का मीनिंग समझ आ रहा होगा। जो चीज़ आपको पता भी नहीं है वो चीज़ भी आपको मैं बता रहा हूँ, या जो चीज़ पता भी है उसको फिर से जान लो और अच्छे से याद हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, एग्जॉर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एग्जॉर्ट। ठीक है, एग्जॉर्ट का मतलब होता है किसी को एनकरेज करना, किसी को बढ़ावा देना। ठीक है, किसी को क्या करना? बढ़ावा देना, किसी को सपोर्ट करना। किसी को सपोर्ट देना उसको बोलते हैं एनकरेज करना। थ्रेटन करना, किसी को डराना। ठीक है, किसी को थ्रेटन करना, डराना। ठीक है, अलर्ट, किसी को क्या करना? वार्न करना। ठीक है, कोई वार्न करना कि भाई कुछ गलत हो सकता है, अलर्ट रहो, वैसे अलर्ट। समझ गए? जानते हैं आप इन वर्ड्स को? बस एक्स एक्स एक्सहोर्ट को जान लो। एक्सहोर्ट का मतलब था आपका क्या करना? एनकरेज करना। ठीक है, एनकरेज करना। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको देखना है इनमें से कौन सा वर्ड जो है रॉन्गली स्पेल्ड है या गलत तरीके से यूज किया गया है। ठीक है, तो देखिए क्या है, इट इज बेटर टू सीक एडवाइस फ्रॉम अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट ऑन हाउ टू सेव योर बिजनेस। देखिए सेफ, गलती है यहाँ पे सेफ की।
बाकी सारे वर्ड बिल्कुल ठीक लिखे हैं। बोला गया है कि ये एक चीज़ बेहतर होती है, क्या चीज़, जब आप किसी से एडवाइस लेते हो। सीक एडवाइस का मतलब एडवाइस लेना, किससे, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, जो फाइनेंशियल कंसल्ट करते हैं, जो बताते हैं कि ऐसा ऐसा करना चाहिए, कौन कहाँ पे इन्वेस्ट करें कहाँ नहीं, ऑन हाउ टू सेव योर बिजनेस, कैसे आपके बिजनेस को सेव किया जाए। सेफ नहीं बोलेंगे यहाँ, सेव बोलेंगे, बचाने के लिए सेफ नहीं, सेव, ठीक है, सेव योर बिजनेस, समझ आया, सेफ का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑन टू consecutive नाइट्स टू ग्रेटेस्ट आइकन्स ऑफ शो बिजनेस वर ऑनर्ड विद अनप्रेसिडेंटेड अफेक्शन, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव नाइट्स का मतलब हो गया लगातार दो रातें, लगातार दो रातें, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, आइकन्स, ठीक है। आइकन्स नहीं होता है, इसको स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, यहाँ पे होना चाहिए था ICONS, आइकन्स, ठीक है, ICONS, ऐसी स्पेलिंग होती है, ठीक है। आइकन्स नहीं तो एक होते हैं जो आइकन्स, जो आपके जैसे लैपटॉप में कोई वर्ड है, इमेज है, या आइकन्स उनको भी बोला जाता है जो बहुत, जिन्होंने क्या किया होता है, ऑनर, जिन्होंने बहुत बड़ी चीज हासिल कर लिया होता है, ठीक है, ये मेरे आइकन है, मतलब बड़े कोई हैं, ठीक है, जिन्होंने बहुत ओहदा हासिल कर लिया होता है, उसके लिए हम आइकन्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो वो है आपका फाइंड आउट इनकरेक्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस। आपको देखना है इनकरेक्ट पार्ट क्या है सेंटेंस का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, माई फादर डील्स विथ गारमेंट्स। देखिए, आपको एक चीज बता देता हूं, एक होता है आपका डील्स, यहीं पे लिख देता हूं, डील्स विथ, ठीक है। इसका यूज होता है जब आप किसी चीज के साथ डील करते हो, जैसे कि आपके साथ, जैसे कि आपका किसी के साथ लड़ाई हो गई है, फिर आप उस चीज के साथ डील कर रहे हो, ठीक है, डील्स विथ, जैसे किसी पर्सन के साथ डील करना है ना। ये डील्स विथ जो होता है वो किसी पर्सन के लिए लगता है, फॉर लिविंग, फिर ठीक है, किसी लिविंग बीइंग के साथ लगता है ये। और दूसरी तरफ आपका डील्स इन, यहां पे लिख देता हूं, डील्स इन, ये आपका यूज होता है जब आप किसी का क्या कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, किसी चीज का व्यापार कर रहे हो, या नॉन लिविंग चीज के लिए, नॉन लिविंग चीज के लिए, ठीक है। जब आप किसी चीज का व्यापार कर रहे हो तब आप डील के साथ इन का यूज करते हैं, है ना। जैसे कि बोलते हैं माय फादर डील्स इन ड्रग्स, ड्रग्स मतलब मेडिसिन, ठीक है, तो उसके साथ भी इन लगेगा, तो यहां पर भी विदाउट की जगह क्या आएगा, इन। इन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा इसमें, ठीक है। अगर विद होता, अगर किसी हम आदमी की बात करते, जैसे माय फादर इज डीलिंग विद दिस पर्सन, तब विद का यूज होता है क्योंकि किसी पर्सन की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे नॉन लिविंग चीज है ना, गारमेंट्स की बात हो रही है, कपड़ों की बात हो रही है, तो वहां पर आपका क्या आएगा, इन, डील के साथ इन का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट टू लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन, ठीक है। नॉलेज होना किसी दो लैंग्वेज की, एटलीस्ट दो लैंग्वेज की, कि आप क्या कर सको, पास कर सको इस एग्जाम को, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे गलती है आपकी आर पे, आर की जगह आना चाहिए था इज। अब आप लोगों के दिमाग में आएगा कि इज क्यों आएगा, यहाँ पे तो दो लैंग्वेज की बात हुई है, ठीक है। प्लूरल के लिए तो हम आर का ही यूज करते हैं, सिंपल। लेकिन देखिए, लिखा है नॉलेज ऑफ एटलीस्ट, ठीक है, मैं ऊपर का रब कर देता हूं, ठीक है। नॉलेज ऑफ एटलीस्ट, नॉलेज क्या है, नॉलेज क्या होती है आपकी, जो आपने आज तक ज्ञान आपका, ठीक है, जो आपने आज तक इकट्ठा किया है, नॉलेज। नॉलेज के बाद लिखा है ऑफ, ऑफ होती है आपकी प्रेपोजिशन, ठीक है। और प्रेपोजिशन के बाद जो भी वर्ड्स लिखे होते हैं ना, वो होती है आपकी प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट। जैसे ये यहां से यहां तक आप इसको मान सकते हो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से क्या कभी हमारी वर्ब लगती है, नहीं, हमारी वर्ब लगती है सब्जेक्ट के हिसाब से। तो सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है आपका यहाँ पे, नॉलेज, तो ये क्या है आपका नाउन, और यही क्या है आपका सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट के केस पे यूज हुआ है, इसलिए सब्जेक्ट के लिए वर्ब लगी, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, जैसे बताता हूँ, ही गोज टू स्कूल,
ठीक है, सिंपल, ही गोज टू स्कूल। तो ये ही क्या है आपका, ये यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो सब्जेक्ट के लिए ही तो ये गोज वर्ब आई है, सिंपल। ठीक है, तो जो वर्ब होती है वो आपके सब्जेक्ट के लिए होती है, वर्ब के लिए नहीं होती। ठीक है, जैसे ये सॉरी, सब्जेक्ट के लिए होती है आपकी, ऑब्जेक्ट के लिए नहीं होती। जैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे क्या है, स्कूल, तो वर्ब इसके लिए थोड़ी लगी है, ये वर्ब लगी है आपके सब्जेक्ट के लिए। वर्ब का काम होता है सब्जेक्ट को क्या करना, मॉडिफाई करना, सब्जेक्ट के बारे में बताना, तो वो क्या होगी आपकी, वर्ब। तो यहाँ पे देखिए नॉलेज था, नॉलेज आपका नाउन है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट को कौन मॉडिफाई कर रहा है यहाँ पे, इज। तो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर था, क्योंकि नॉलेज है, नॉलेज प्लूरल कैसे हो सकती है, आप नॉलेज थोड़ी बोल सकते हो ना, तो नॉलेज सिंगुलर है, सिंगुलर है तो आपकी सिंगुलर वर्ब लगेगी, सिंपल। ठीक है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से आप कभी भी वर्ब नहीं लगाओगे। आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको देखना है, आपको देखना है इनडेफिनेट टेंस बनाना है, पास्ट इनडेफिनेट टेंस बनाना है इस सेंटेंस का, आई प्ले क्रिकेट। ठीक है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ता हूँ प्रेजेंट में है अभी ये, आपको पास्ट में करना है। पास्ट का, पास्ट इनडेफिनेट का रूल क्या बोलता है, देखिए, सब्जेक्ट प्लस V2, सब्जेक्ट आएगा और साथ में V2 प्लस ऑब्जेक्ट भी लिख लेते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो देख ले हैं यहाँ पे कहाँ है सब्जेक्ट आई, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, प्ले, प्लेड, ठीक है, प्लेड, ठीक है, प्ले, प्लेड, प्लेड, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म तो यहाँ पे दिख रही है, तो इसका आंसर क्या है, ये वाला। ठीक है, हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, ये तो आपका क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया ये। और टेनिस की तो बात हुई नहीं थी, और ये तो पास्ट में नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव तो हमें कोई कहीं से सुना ही नहीं दिया। आई प्ले क्रिकेट का जो आपका उल्टा बनाएंगे, जब आप पास्ट में बनाएंगे इंडेफिनिट में, तो नेगेटिव थोड़ी बनाओगे, है ना। तो क्या आएगा, आई प्लेड क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जो भी करेक्ट स्पेलिंग वर्ड है उसको आपको चूज करना है, तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको, फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, एल्यूमिनियम की स्पेलिंग ये होती है, ALUMINIUM, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, अ पर्सन हु हैज नो मनी टू पे हिज डेट इज कॉल्ड, ऐसा आदमी जो अपने डेट नहीं दे पा रहा है उसे क्या बोलते हैं। ठीक है, पुअर, नहीं, पुअर क्या होता है आपका, गरीब कोई। ठीक है, पर लेकिन उसमें कोई पैसे डेट देने की बात नहीं हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पेपर। ठीक है, पेपर क्या होता है आपका, पेपर होता है आपका जो ऐसे आदमी जो सिर्फ चैरिटी पे रिलाय करते हैं। ठीक है, लिख लेता हूं, रिलाइज ऑन चैरिटी। ठीक है, मतलब चैरिटी, भीख, इसी में ज्यादा जो रिलाय करते हैं, निर्भर रहते हैं, उसे बोलते हैं पेपर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डेस्टिट्यूट। ठीक है, डेस्टिट्यूट को अगर हिंदी में बताऊं तो इसका मतलब होता है जिसको खाने के वांदे हो गए होते हैं। ठीक है, जिसको खाने के लिए भी कुछ बचा नहीं होता है, बेसिक नेसेसिटीज भी वो अपनी पूरी नहीं कर सकता। ठीक है, लिख लेता हूं, विदाउट बेसिक विदाउट बेसिक नेसेसिटीज, ठीक है, ऑफ लाइफ, जैसे फूड। ठीक है, जैसे फूड हो गया, कपड़े हो गए। ठीक है, ये सारी चीजें जो नहीं कंप्लीट कर पा रहा उसे बोलते हैं आपका डेस्टिट्यूट। और नेक्स्ट है आपका इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट इसका आंसर है, इंसॉल्वेंट होता है जो अपने डेट पूरे नहीं कर पाता। अब आप बोलोगे सर इसको डेट क्यों बोल रहे हो आप, ये तो डेबिट लिखा है। ठीक है, डेबिट नहीं बोलते इसको, डेट पढ़ते हैं। ठीक है, जब आप इसकी प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो इसको बोलेंगे डेट। ठीक है, तो जो अपने डेट पूरे नहीं कर पा रहा, जो उसकी जो पैसा है वो नहीं पे कर पा रहा कहीं पे, जो उसने लोन लिया है या जो भी, उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द पासिंग ऑन ऑफ फिजिकल और मेंटल करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज नोन एज, मतलब जो हमारे फिजिकल और मेंटल करेक्टरिस्टिक्स है ना, वो हम पास कर रहे हैं अगली जनरेशन को, उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे हम हेरिडिटी। ठीक है, उसको बोलते हैं हेरिडिटी। बोलते हैं ना ये हेरिडिटी है, मेरे को हेरिडिटी से है, मतलब हेरिडिटी है मतलब कि जैसे किसी को कोई बीमारी होती है फिजिकल कुछ, जैसे मुझे यहाँ मोल है, एक है ना तिल है, तो वो आने वाले किसी मेरे बच्चे में भी होगा, जैसे मेरे फादर में भी था वो मुझे भी आया, तो ये क्या है? हेरिडिटी। ठीक है, फिजिकल या मेंटल करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक ये ना कि ये चीज, जैसे करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, जैसे कि किसी की कोई विशेषता, कि किसी के बारे में कोई चीज़ है ना, तो मेरे को एक मॉल है तो मेरे आगे वाले बच्चे को भी हो सकता है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हेरिडिटी। ठीक है, बाकी वर्ड्स को भी जान लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हेरिटेज। ठीक है, हेरिटेज क्या होता है? करते हैं क्या, जब हम पास करते हैं हमारे बिलीव्स, ट्रेडिशन, ट्रेडिशंस, जब हम अपने क्या किसी अलग जनरेशन को ट्रेडिशंस पास करते हैं, बिलीव्स पास करते हैं, जो मैं सोचता हूँ वो अपनी थिंकिंग पास करते हैं, उसे बोलते हैं हेरिटेज। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पेडिग्री। ठीक है, पेडिग्री, पेडिग्री क्या होता है? पेडिग्री जो होता है आपका, जैसे पेडिग्री आपने सुना होगा, एड्स में भी सुना होगा, जो डॉग फूड होता है, डॉग फूड का नाम होता है आपका पेडिग्री। तो ये क्या है? डॉग से रिलेटेड होता है, डॉग की जो लाइनेज होती है ना, एनिमल लाइनेज। ठीक है, जो एनिमल्स की लाइनेज होती है वो जो अपने आगे पास करते रहते हैं उसको हम पेडिग्री बोलते हैं। ठीक है, पेडिग्री आप याद रख सकते हो, जैसे हमने टीवी में भी देखा होगा, डॉग फूड होता है ना, उससे आप याद रख सकते हो कि ये चीज़ एनिमल से रिलेटेड है, आदमियों से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लेगेसी। लेगेसी होती है आपकी, जो आपकी जैसे लेगेसी भी आपकी वैसे ट्रेडिशंस या बिलीव्स हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है ये। जब आप क्या करते हो, हैंड ओवर करते हो अपनी, खासकर इसमें आती है आपकी लेगेसी मतलब वेल्थ। ठीक है, वेल्थ आप हैंड ओवर करते हो आगे। ठीक है, प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी आप हैंड ओवर करते हो, कल्चर। ठीक है, ये जब आप हैंड ओवर करते हो किसी को आगे अगली जनरेशन को, उसको बोलते हैं लेगेसी। पेडिग्री होती है एनिमल की, जो कोई जनरेशन होती है आगे को लाइनेज होती है, उसको बोलते हैं। ठीक है, हेरिटेज होता है आपके, जो आपके बिलीव्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, उनको आप, जो आपके अचीवमेंट्स होते हैं उनको आप जब आगे क्या करते हो, जनरेशन के साथ पास करते हो। और हेरिडिटी होती है जो चीज़ आपकी फिजिकल और मेंटल करेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो आप पास करते हो आगे। आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखना है आपको, ईडियम है ये, ईडियम देखना है क्या आंसर होना चाहिए। टू डाई इन हार्नेस, टू डाई इन हार्नेस ईडियम का मतलब होता है टू डाई वाइल इन सर्विस, मतलब कि टाइम से पहले मर जाना। ठीक है, टू डाई इन हार्नेस का मतलब टाइम से पहले, जैसे बोलते हैं ना टू डाई इन सर्विस, मतलब जब आप सर्विस में थे, सर्विस मतलब जब आपकी अच्छी, जैसे सर्विस में कौन होते हैं? बूढ़े लोग थोड़ी होते हैं, सर्विस में होते हैं खासकर जो लोग जवान होते हैं, जो नौकरी कर रहे होते हैं, तो वो सर्विस में उसी टाइम होते हैं। ठीक है, 58 से पहले पहले के जो लोग होते हैं, तो उससे पहले कोई मर गया, उसको क्या बोलेंगे? टू डाई इन हार्नेस, मतलब सर्विस में जब था उसी टाइम मर गए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अकॉक एंड बुल स्टोरी। अकॉक एंड बुल स्टोरी, ठीक है, इसका मतलब होता है कोई झूठ, मन गढ़ंत कहानी बना देना, झूठ। ठीक है, बाकी वर्ड देख लो, लॉन्ग स्टोरी हो नहीं सकता। ठीक है, ट्रू स्टोरी हो नहीं सकता बिल्कुल भी। फैक्चुअल, ठीक है, फैक्चुअल क्या होता है? फैक्चुअल होता है कोई चीज बिल्कुल फैक्ट है जिसमें। ठीक है, रैशनल, रैशनल, लॉजिकल। ठीक है, लॉजिकल है कोई चीज, तो लॉजिकल तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो लाई है, कोई झूठ है। ठीक है, झूठ स्टोरी को क्या बोलेंगे? अकॉक एंड बुल स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू मिस द बस। ठीक है, टू मिस द बस का मतलब ये नहीं कि हमारी बस छूट गई, जैसे ऑप्शन नंबर 2 में लिखा है ना, टू मिस द डेली बस टू वर्क, नहीं। अगर इतने डायरेक्ट होते इसके आंसर्स तो मजा नहीं था। इसके आंसर है टू मिस एन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अपनी एक अपॉर्चुनिटी क्या कर देना, मिस कर देना। जो आपके एक एक आपको
कुछ मिला है, एक टाइम पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, वो आपसे मिस हो जाना, उसको बोलते हैं टू मिस द बस। ठीक है, ईडियम है ये भी आपका। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको आपको देखना है यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक है, आपको देखना है कौन सा करेक्ट वर्ड यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका, आई हैव बीन लिविंग हेयर डैश 2009। ठीक है, मैं यहाँ पे रह रहा हूँ 2009 से। ठीक है, पहली बात है ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, आपको मैं रिमाइंड करवा दूं, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है और ये अपने साथ सिंस और फॉर का यूज करते हैं। ठीक है, सिंस या फॉर में से ही आएंगे, फ्रॉम या बिटवीन नहीं आ सकते। सिंपल सी बात, पहली बात तो ये है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपके सिंस या फॉर को यूज करते हैं। तो दोनों में से देखते हैं कौन आएगा। अब सिंस कहाँ यूज होता है और फॉर कहाँ यूज होता है। ठीक है, सिंस यूज होता है आपका किसी पॉइंट इन टाइम, पॉइंट इन टाइम, किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम में। जैसे कि पॉइंट के 2009, जैसे यहाँ पे लिखा है ना 2009, तो 2009 के बार बार आएगा नहीं, एक बार आ चुका है तो जिंदगी में कभी नहीं आएगा। तो ये क्या है, एक पॉइंट इन टाइम है। इस जैसे हम बोलते हैं सिंस मंडे, मंडे भी क्या है, एक मतलब मंडे तो अगले हफ्ते को फिर से आएगा, लेकिन है क्या, एक जब मैंने बोला कि मंडे को बीमार था, तो सबको पता लग जाएगा ना कि किस मंडे की बात कर रहा हूँ, इसी मंडे की बात कर रहा हूँ जिस जो हफ्ता चला हुआ है। तो वो भी एक पॉइंट इन टाइम है। ठीक है, और फोर क्या होता है, फोर होता है आपका पीरियड इन टाइम, पीरियड इन टाइम। ठीक है, अब पीरियड इन टाइम का क्या मतलब हो गया, पीरियड इन टाइम का मतलब हो गया जब कोई लंबा पीरियड है जिसको आप निश्चित नहीं है। ठीक है, जैसे कि हमारी क्लास होती थी ना, तो एक क्या होती थी, एक पीरियड होता था, एक पूरा 1 घंटे का पीरियड चलता था। ठीक है, अब मैं बोलूँगा इस पीरियड में मुझे, जैसे मैं बोलूँ जो मेरा 7th पीरियड था स्कूल में, 7th पीरियड था, उस पीरियड में मुझे मार पिटी थी। सिंपल, बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। तो आपको पता, आप क्या पता लग सकते हैं आपको कि जब पूरा 1 घंटे का पीरियड था कि शुरू में बजी, बीच में बजी, ये लास्ट में उसको मार बजी, नहीं लगेगा ना पता। तो यही इसका मतलब है आपका पीरियड इन टाइम। ठीक है, काफी अलग सा आपको एग्जाम्पल दिया, लेकिन आपको समझ आ चुका होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर 2 डेज। ठीक है, फॉर 2 डेज, 2 दिन के लिए। अब मुझे नहीं पता कौन से 2 दिन। ठीक है, अगर ऐसा होता ना, आई हैव बिन लिविंग हेयर फॉर 2 डेज, तो मैं यहाँ फॉर यूज करता, क्यों, क्योंकि फॉर का निश्चित नहीं है कौन से फॉर। अगर मैं बोलूँ लास्ट 2 ईयर्स, अब पता नहीं कौन से लास्ट 2 ईयर्स। ठीक है, मैं बोलूँ फॉर लास्ट, जैसे मैं बोलूँ फॉर लास्ट 2 ईयर्स, या या जैसे मैं बोलूँ फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, अब 2 ईयर्स तो कोई भी हो सकते हैं, पिछले साल के या उससे भी पिछले साल के, जितने भी 2-2 साल पीछे के। ठीक है, कोई भी हो सकते हैं। इसीलिए जो आपका पीरियड ऑफ टाइम होता है, जिस टाइम में कोई चीज़ निश्चित नहीं है, वहाँ आप फॉर का यूज़ करेंगे। जहाँ पर भी कोई चीज़ निश्चित है, ठीक है, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग्स। ठीक है, और आपका सिंस 2009, तो यहाँ क्या आएगा, सिंस का यूज करेंगे। जो भी निश्चित टाइम है, 2009 है, 2009 के 2009 से 9 एक निश्चित समय है, तो वहां पे क्या आएगा, सिंस। आशा करता हूँ आपको मैंने काफी अच्छे से समझाने की कोशिश की होगी। तो आंसर है आपका बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शी फेल प्रे डैश मलेरिया। ठीक है, शी फेल प्रे डैश मलेरिया। ठीक है, प्रे के साथ आपकी प्रपोजिशन टू का यूज करते हैं डायरेक्ट, मैं आपको बता देता हूँ। प्रे होता है आपका क्या, जो आपके, जो एनिमल, जो आपका एनिमल, ऐसा एनिमल या ऐसे बर्ड जो दूसरे एनिमल्स पे निर्भर होते हैं, उनको बोलते हैं प्रे। ठीक है, शी फेल प्रे टू, तो यहाँ पे क्या आएगा, टू का यूज करते हैं, प्रे टू मलेरिया। नेक्स्ट, ठीक है, रोहन इज गुड डैश मैथमेटिक्स। अब सबको लगेगा इन आना चाहिए, गौरव या रोहन इज गुड इन मैथमेटिक्स। ठीक है, लेकिन क्या आएगा यहाँ पे, एट। आपका जो एट होता है ना, एट आपका दिखाता है आपके, एट डिस्क्राइब करता है आपके किसी की स्किल। ठीक है, स्किल या आपकी उसकी हाई क्वालिटी।
ठीक है, किसी की हाई क्वालिटी या उसकी स्किल बताता है, तो यहाँ पर भी स्किल का ही काम हो रहा है। ठीक है, रोहन इज गुड एट मैथमेटिक्स, रोहन इज गुड एट इंग्लिश। तो जब भी ऐसे सब्जेक्ट्स के नाम आ रहे हैं तो उनके साथ तो एट ही प्रेपोजिशन का यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको स्पेलिंग देखनी है, कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, करेक्ट है, सॉरी करेक्ट है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट, ARGUMENT, हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट की आर्ग्यूमेंट की स्पेलिंग होती है ARGUMENT, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको देखना है ऑपोजिट देखना है कॉन्कर का। ठीक है, कॉन्कर का ऑपोजिट देखना है, तो कॉन्कर का ऑपोजिट होता है आपका डिसएग्री करना। ठीक है, डिसएग्री करना, कोई चीज एग्री ना करना। ठीक है, और बाकी वर्ड्स को भी जान लो। बाकी वर्ड्स आप जानते हैं, डिसअपियर होना मतलब गायब हो जाना, डिसअपियर हो जाना, डिसकरेज करना, डिसकरेज किसी को क्या, जिसका किसी का करेज, साहस को क्या कर देना, खराब कर देना, मतलब कि किसी को निराश कर देना, डिस्करेज कर देना। ठीक है, डैमेज होता है किसी को, कोई तोड़ देना, खराब कर देना। ठीक है, तो डिसएग्री होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ डॉक्टर हु ट्रीट्स डिजीजेज ऑफ द आईज इज नोन एज, ऐसा डॉक्टर जो आईज की डिजीज को देखता है उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, उसे बोलते हैं आपका आपका ऑप्थेल्मोलॉजी। ठीक है, ऑप्थेल्मोलॉजी जो क्या करते हैं, आईज को देखते हैं, आईज के डॉक्टर होते हैं, उसको बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी। बाकी को भी जान लो। रेडियोलॉजिस्ट क्या होता है, रेडियोलॉजिस्ट होता है जो सीटी स्कैन करते हैं, MRI करते हैं। ठीक है, सीटी सीटी स्कैन करते हैं, MRI होती है आपकी। ठीक है, जो मशीन्स के साथ करते हैं, UV रेज, इन सभी के साथ जो काम करते हैं उसको बोलते हैं रेडियोलॉजिस्ट। ठीक है, रेडियोलॉजिस्ट। बाकी को भी जान लो। ठीक है, कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट होता है आपका क्या, हार्ट से रिलेटेड, हार्ट का जो डॉक्टर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डर्माटोलॉजिस्ट, डर्माटोलॉजिस्ट होता है जो आपकी स्किन का जो डॉक्टर होता है। ठीक है, जो स्किन, बालों का। ठीक है, ठीक है, इनका जो क्या होता है, डॉक्टर होता है, उसको बोलते हैं डर्माटोलॉजिस्ट। जो आपका हार्ट का डॉक्टर होता है उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, जो आइज का होता है उसको बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। जो आपके आइज के डॉक्टर होते हैं उसको बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। और जो आपके CT स्कैन, MRI और जो भी आपके ये जो आपके रेडियोलॉजी से नाता रखते हैं, जैसे कि रेज वगैरह के साथ, उसको बोलते हैं रेडियोलॉजिस्ट। सिंपल। में क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है या नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, whenever my students come across a new word I ask them to look for them in the dictionary। ठीक है, ये जो वर्ड है आपका टू लुक फॉर देम इन, इसमें देखना है आपको क्या गलती है, ठीक है या नहीं है, इंप्रूवमेंट की जरूरत है या नहीं है। तो इसमें बोला गया है, जब भी मेरे स्टूडेंट मुझसे एक नया वर्ड पूछते हैं ना, नए वर्ड लेके आते हैं, तो मैं उनको बोलती हूँ कि डिक्शनरी को देखो, डिक्शनरी में जाके देखो। तो पहली बात है यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर A, टू लुक इट अप। जब भी आप ऐसे कोई ढूंढने वाली बात करते हो उसमें आप लुक इट बोलते हो, लुक इट। ठीक है, लुक इट का यूज करेंगे। अब था यहाँ पे लुक देम अप, अब देम क्यों नहीं आया, क्योंकि देखिए यहाँ पे था न्यू वर्ड। ठीक है, अ न्यू वर्ड। ठीक है, एक वर्ड की बात हो रही है, एक से ज्यादा की नहीं, एक से ज्यादा की बात होती तो शायद देम लग जाता, लेकिन एक ही वर्ड की बात हो रही है तो आएगा टू लुक इट अप। ठीक है, कोई चीज को देखना। अब जो वर्ड है ना आपका ऑप्शन नंबर 3, टू लुक एट देम, लुक एट का मतलब जो होता है, लुक एट का मतलब होता है आपका कोई चीज को ऑब्जर्व करना, टू ऑब्जर्व। ठीक है, कोई चीज ऑब्जर्व करना उसको बोलते हैं लुक एट, और लुक इट का मतलब है कोई चीज ढूंढना। तो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, ही इंसिस्टेड ऑन ही वॉज इनोसेंट। देखिए प्रतिवार भी बड़ा अजीब सा लग रहा है क्योंकि गलत है सेंटेंस। ठीक है, इंसिस्ट करना, किसी पे जोर देना कि आपको ये करना चाहिए। ठीक है, किसी चीज के लिए जोर देना, इंसिस्ट करना, सलाह देना। ठीक है, तो इसके साथ कभी भी ऑन नहीं आता।
ठीक है, ऑन प्रपोजिशन का यूज नहीं करते हम इंसिस्टेड के साथ। ठीक है, इंसिस्ट के साथ हम ऑन का यूज नहीं करते, हम डायरेक्ट इसके साथ दैट का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। तो क्या बन जाएगा, ही इंसिस्टेड दैट ही वॉज इनोसेंट। ठीक है, उसने ऐसा इंसिस्ट किया, उसने ऐसा बताया, उसने ऐसी सलाह दी कि वो क्या था, इनोसेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, ईच फर्नीचर ऑन डिस्प्ले इन दिस हॉल इज नो ऑन सेल। ठीक है, जो भी फर्नीचर है इस डिस्प्ले में वो क्या है, सेल में है। पहली बात मैं आपको एक चीज बता दूं, ईच के साथ फर्नीचर नहीं आएगा। ठीक है, आपको मैं एक चीज बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ठीक है, एक होता है आपका अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते। तो काउंट किसे नहीं कर सकते, जैसे फर्नीचर। ठीक है, अब आप बताओ मैं फर्नीचर को काउंट कैसे करूंगा, हम कभी भी फर्नीचर को काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसी चीजें जैसे इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन इसको भी हम काउंट नहीं कर सकते। तो प्रत्येक फर्नीचर मतलब जितने भी एक एक फर्नीचर, तो ऐसे तो वो हो नहीं सकता। ठीक है, अगर हम प्रत्येक फर्नीचर बोलेंगे तो इसका मतलब है हम क्या कर रहे हैं, फर्नीचर को काउंटेबल बना रहे हैं कि हम काउंट कर सकते हैं। प्रत्येक आपका तब यूज होता है जब कोई चीज काउंट हो रही हो। ठीक है, लेकिन जब कोई चीज अनकाउंटेबल है तो उसके साथ ईच तो लगेगा नहीं, तो इनमें से क्या लगेगा वो देखते हैं। ठीक है, ईच ऑफ द फर्नीचर भी नहीं हो सकता है ना, ईच ऑफ आपका तब यूज होता है जब कोई चीज काउंटेबल हो, आगे कोई चीज काउंट करने लायक हो। ठीक है, जैसे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स मैं लिख देता हूँ आगे, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स आपका काउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो ये हो सकता था लेकिन ये आपका नहीं हो सकता। फिर है ईच पीस ऑफ फर्नीचर। ठीक है, शायद हो सकता है, देखते हैं बाकी। ईच वन ऑफ फर्नीचर, ठीक है, ईच वन ऑफ बोलो चाहे ईच ऑफ बोलो, दोनों सेम है। ठीक है, दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो आप ऑप्शन आपका यही बचता है। जब भी आपको क्या करना होता है, कोई चीज आपकी यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, जब अनकाउंटेबल को काउंटेबल बनाना है, मतलब कि आपको उसको गिन के बताना है कोई चीज को। जैसे कोई चीज है, आपको सच में एक चीज है ना, हर एक पीस की बात करनी है, एक एक चीज की बात करनी है, तो आप क्या करोगे उसमें, उसमें आप उसको लिखोगे पीसीज ऑफ, पीस ऑफ, पीस ऑफ या पीसीज ऑफ, पीसेस ऑफ। ठीक है, सिंगुलर के लिए ये और प्लूरल के लिए ये। ठीक है, सिंगुलर के लिए आप पीस ऑफ लिखेंगे, प्लूरल के लिए आप पीसीज ऑफ लिखेंगे। जब भी आपको किसी अनकाउंटेबल चीज को काउंटेबल की तरह यूज करना है तब। तो हम फर्नीचर के साथ क्या यूज करेंगे, ईच पीसीज ऑफ फर्नीचर। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिल्डिंग इज अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ द 18th सेंचुरी। ये जो बिल्डिंग है ये क्या है, एक प्राइम एग्जाम्पल है। प्राइम का मतलब होता है बेस्ट एग्जाम्पल। ठीक है, बेस्ट। ठीक है, कोई बेस्ट एग्जाम्पल है, तो एक बेस्ट एग्जाम्पल है आपके आर्किटेक्चर का 18th सेंचुरी, 1800 18वीं शताब्दी में जो भी आपका एक बिल्डिंग बनी थी वो एक बहुत अच्छी एक क्या है, एग्जाम्पल है आर्किटेक्चर का, उस टाइम के जो कलाकार थे उनका। तो अब देखते हैं इसके बदले कोई वर्ड आ सकता है या नहीं, मुझे तो यही वर्ड ठीक लग रहा है, बाकी वर्ड्स देख लेते हैं। प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी क्या होता है, प्राइमरी तो होता है कोई चीज़ ऑर्डर में फर्स्ट है, शुरू में कोई चीज़ प्राइमरी है, पहले है। ठीक है, प्राइम होता है बेस्ट, प्राइमरी होता है आपका कोई चीज़ पहले है, फर्स्ट है। ठीक है, फर्स्ट लिख दिया मैंने इसके आगे। बाकी है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव क्या होता है आपका कोई चीज़ बेसिक है। ठीक है, बेसिक हुआ कोई नॉर्मल चीज़ है, बेसिक सी चीज़ है, तो बेसिक तो यहाँ पे कोई एग्जाम्पल की बात नहीं होती, यहाँ पे बेस्ट की बात हो रही थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पैरामाउंट। ठीक है, पैरामाउंट। पैरामाउंट क्या हुआ आपका, पैरामाउंट हुआ आपका कोई चीज़ क्या है आपका मोर इम्पोर्टेंट, लिख लेता हूँ,
more important than anything else. Anything else, ठीक है। पैरामाउंट हुआ किसी इस चीज के अलावा कोई और चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये तो कुछ कॉन्टेक्स्ट से बाहर लग रहा है। इसका मतलब ये है कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। आपके सेंटेंस में कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन, ये आपका क्वेश्चन ही सही था, ठीक है। तो इसमें आएगा नो इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको देखना है रिटन वर्ड जो है उसमें क्लोजेस्ट मीनिंग क्या है, बिल्कुल क्लोजेस्ट मीनिंग। तो क्वेश्चन है आपका, टू जेटिसन, ठीक है। टू जेटिसन काफी नया वर्ड है, इसको ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। जेटिसन का मतलब होता है कोई चीज थ्रो करना, टू थ्रो, ठीक है। कोई चीज थ्रो करना, ठीक है। ड्रॉप करना, ठीक है। कोई चीज थ्रो करना या ड्रॉप करना, या इसका अलग मतलब देखा जाए कुछ थोड़ा सा हटके, जो मतलब हो सकता है किसी को अबेंडन करना, छोड़ना, ठीक है। जो कि मतलब ड्रॉप और थ्रो से भी आपको लग रहा होगा, ठीक है। टू अबेंडन, तो यहाँ पे दिया है टू अबेंडन, त्यागना। अबेंडन का मतलब होता है त्याग देना। एक और वर्ड लिखा दूं आपको, तो डिस्कार्ड, ठीक है। डिस्कार्ड कर देना, हटा देना, ठीक है। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, टू अबेंडन, ठीक है। खासकर ये जो वर्ड होता है ना आपका टू जेटसन, सॉरी टू जेटिसन, टू जेटिसन का यूज खासकर तब किया जाता है जब एयरप्लेन से या शिप से आपका कोई चीज फेंकी जाती है, थ्रो की जाती है बाहर को, ठीक है। उसको बोलते हैं टू जेटिसन। और बाकी वर्ड्स को भी जान लो, टू गो ऑन अ ट्रैक, आप जानते हैं ट्रैक पे जाना, ठीक है। टू फ्लाई उड़ना, और टू फायर अ गन गोली चलाना, मतलब सिंपल से वर्ड है, इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ऑपोजिट देखना है गिवन वर्ड में, ठीक है। पीपल आर अनविलिंग टू फॉलो द रूल्स, ठीक है। पीपल आर अनविलिंग, लोग क्या है, उनके अंदर कोई मन नहीं है फॉलो करने का, रूल फॉलो करने का, ठीक है। कुछ मानने के लिए तैयार नहीं है। तो फॉलो का देखना है आपको ऑपोजिट वर्ड, तो फॉलो का ऑपोजिट वर्ड हो जाता है आपका क्या, ऑपोजिट वर्ड हो जाता है आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए जो है विवियन, ठीक है। विविन, विविन कोई वर्ड नहीं होता, ठीक है। डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है किसी चीज से क्या छुटकारा पाना, गेट रिड ऑफ समथिंग, ठीक है। गेट रिड ऑफ समथिंग मतलब किसी चीज से छुटकारा पाना। फिर नेक्स्ट वर्ड आपका डिसरिगार्ड करना। डिसरिगार्ड करने का मतलब भी क्या होता है, सेम नेग्लेक्ट करने की तरह। नेग्लेक्ट का मतलब भी क्या होता है, नॉट पेइंग अटेंशन, अटेंशन ना देना। और इसका मतलब भी क्या होता है, अटेंशन ना देना, इग्नोर, ठीक है। कोई चीज़ इग्नोर करना, इसका मतलब भी सेम होता है। लेकिन हमने यहाँ पे बी ऑप्शन क्यों किया, डी ऑप्शन क्यों नहीं किया, ठीक है। पीपल आर अनविलिंग टू फॉलो। देखिए हमेशा याद रखिए, जो आपका टू होता है ना, टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अगर यहाँ पे रिगार्ड होता तो शायद आ जाता, लेकिन यहाँ पे नेग्लेक्ट दिया है, नेग्लेक्ट आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसीलिए यहाँ पे क्या लगा, ऑप्शन नंबर बी नेग्लेक्ट। रिगार्डेड आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और रिगार्ड होता तो वो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, तो हम रिगार्ड का यूज कर लेते, डिसरिगार्ड का, सॉरी, ठीक है। तब हम डिसरिगार्ड का यूज कर लेते, लेकिन यहाँ पे कह दिया है नेग्लेक्ट, हमें हमारे पास ऑप्शन है, इसलिए हम नेग्लेक्ट की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिज अपीयरेंस ऑन द सीन वॉज fortuitous, ठीक, काफी नया वर्ड है ये, ठीक है। इसको जान लेते हैं क्या होता है। fortuitous जो आपका वर्ड है, इसका मतलब होता है कोई चीज क्या हो जाना, एक्सीडेंटली हो जाना, ठीक है। कोई चीज एक्सीडेंटली हो जाना, या कोई चीज आपकी मतलब हैपन बाय चांस, साथ में लिख देता हूँ, हैपनिंग बाय चांस, ठीक है। कोई बाय चांस कोई चीज हो जाना जो आपने सोची भी नहीं, कोई चीज बाय चांस हो जाना, ठीक है। तो ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। सरकमस्टेंशियल, ठीक है। सरकमस्टेंशियल का जो मतलब है, इसका मतलब होता है आपका कोई चीज इनडायरेक्ट हो रही है, ठीक है। इनडायरेक्ट करना,
ठीक है, कोई चीज़ डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्ट करना, ठीक है। सर्कमस्टेंशियल है क्योंकि कोई भी चीज़ कैसे भी हो सकती है, इनडायरेक्ट हो सकती है, तो उसको इनडायरेक्ट बोलेंगे, डायरेक्ट कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। फिर है अनफॉर्चुनेट। अनफॉर्चुनेट क्या होता है, कोई चीज़ बैड लक, ठीक है, किसी का बैड लक है, अनफॉर्चुनेट है कोई, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका सडन। सडन होता है बहुत जल्दी हो जाना, ठीक है, क्विकली, कोई चीज़ जल्दी हो रही है, क्विकली हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड क्या है, कोई चीज़ प्लान्ड है, कोई चीज़ प्लानिंग के साथ की गई है। और और फॉर्ट्यूटस का मतलब आपका एक्सीडेंटली है, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, प्लैंड। ऑप्शन नंबर 4, हमें चाहिए था उल्टा, ठीक है। तो फॉर्ट्यूटस का उल्टा हो जाएगा कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड का मतलब होता है प्लैंड, कोई चीज़ प्लानिंग के साथ। और फॉर्ट्यूटस का मतलब था कोई चीज़ बाई चांस हो जा रही है, बिना किसी प्लान के, विदाउट प्लान, ठीक है। फॉर्ट्यूटस का मतलब क्या है, विदाउट प्लान। समझ आ गया, ठीक है। तो ऑपोजिट देखना था, तो ये ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, इसमें देखना है आपको क्या आएगा, फिल इन द ब्लैंक है आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका, क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट इज रिमार्केबल, क्या आएगा इसके आगे, फीट, फीट, फुट, फेट, ठीक है। एक है आपका फीट, ये आपका प्लूरल फॉर्म है फुट की, ठीक है, फुट की प्लूरल फॉर्म है। फिर आता है आपका फीट, ठीक है। फीट होता है कोई अचीवमेंट, ठीक है, कोई आपको अचीवमेंट मिल गई है, उसका मतलब होता है फीट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फुट, ये तो मैंने आपको बता दिया, फुट होता है आपका क्या, सिंगुलर फॉर्म, इसी के फॉर्म ये वाला फुट, ठीक है। इसकी प्लूरल फॉर्म थी फीट, तो ये फुट है आपका सिंगुलर फॉर्म, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका फेट, ठीक है। इसका मतलब होता है आपका, फेट का मतलब होता है कोई चीज सेलिब्रेशन करना, सेलिब्रेशन, या कोई चीज फेस्टिवल, सेलिब्रेशन ऑफ, या आप बोल सकते सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल, ऑफ फेस्टिवल, किसी फेस्टिवल का क्या करना है, सेलिब्रेशन करना, तो उसको भी आप क्या बोलते हैं, फेट, ठीक है। फुट होता है आपका सिंगुलर फॉर्म, फुट जो आपका पाँव होता है उसको यूज करते हैं, ठीक है। फीट होता है आपका क्या, प्लूरल फॉर्म फुट की, है ना, फुट, फीट। और आपका फीट, ठीक है, और इसको क्या पढ़ते हैं, फीट ही पढ़ते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, अचीवमेंट। तो ये है आपका आंसर। इसमें बोला गया था क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट इज ए रिमार्केबल फीट, मतलब कि क्लाइंब करना माउंट एवरेस्ट में एक रिमार्केबल क्या है, फीट है, मतलब कि एक अचीवमेंट है, ठीक है। इसमें आएगा फीट, मतलब कि अचीवमेंट। समझ में आ गया, ये इसका मतलब है, तो ऑप्शन नंबर बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लॉस ऑफ हिज फादर डैश हिम डीपली, ठीक है। उसके जो फादर की जो लॉस हुआ, उसको उसने क्या कर दिया, उसको अंदर से। अब देखिए दो वर्ड है, ठीक है। एक होता है आपका अफेक्ट, ओके, एक होता है आपका इफेक्ट, ठीक है। अफेक्ट होता है किसी को कोई चीज़ क्या करना, बुरी लगना, या कोई चीज़ चुभना, अफेक्ट करना, ठीक है। इफेक्ट होता है आपका कोई चीज़, एक तो इफेक्ट्स आपने देखे हैं, इफेक्ट क्या पड़ रहा है, इफेक्ट इसके ऊपर, इफेक्ट कोई चीज़ कॉज, इस पढ़ते थे ना साइंस में, जब आपका कोई चीज़ है, आप कोई केमिकल किसी चीज़ के ऊपर डालते हो, तो उसमें क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसमें क्या रिजल्ट मिल रहा है आपको, ठीक है। रिजल्ट या कॉज, कॉज या रिजल्ट आपको क्या मिल रहा है, ठीक है। तो वो होता है आपका इफेक्ट, क्या इफेक्ट पड़ रहा है इस चीज़ में। जैसे हम इफेक्ट लगाते हैं ना, जैसे कोई आप पिक्चर एडिट कर रहे हो उसमें इफेक्ट्स लगाते हो, तो इफेक्ट होता है आपका कोई चीज़ कुछ लगा के उसमें कोई चीज़ शो होना, दिखना, कुछ अलग दिख जाना, ठीक है, उसको बोलते हैं इफेक्ट। और अफेक्ट होता है जब आप कोई चीज़ अंदर से महसूस करते हो, कोई चीज़ अंदर आपको बुरी लगती है, अच्छी लगती है, कैसा अफेक्ट हुआ, अंदर से कैसा इफेक्ट हुआ, उसके लिए अफेक्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आएगा,
अब आप सोचो कि अफेक्ट आएगा क्योंकि उसके फादर की जो डेथ हुई तो उसको अंदर से बहुत अफेक्ट पड़ा। तो अफेक्ट का यहाँ पे यूज नहीं होगा, यहाँ पे यूज होगा अफेक्टेड का। क्यों? क्योंकि उसके फादर की जो लॉस हुई, उसके फादर का जो लॉस हुआ, उसके फादर जो नहीं रहे, उसको अंदर से अफेक्ट किया। उस चीज को कैसे लिखा जाता है? ठीक है, इसको कैसे लिखा जाता है? पास्ट में लिखा जाता है, इसलिए अफेक्टेड आया। ठीक है, पास्ट में लिखे गए क्योंकि कोई उसके ऐसे बताया ना, उसके फादर का जो लॉस था उसको अफेक्ट कर गया, कोई चीज हो गई। आपको इसमें ईडीएम देखना है। ठीक है, 40 विंग्स, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 40 विंग्स। ठीक है, 40 विंग्स का मतलब होता है अ शॉर्ट स्लीप ड्यूरिंग द डे। ठीक है, अ शॉर्ट स्लीप ड्यूरिंग द डे, एक जो बोलते हैं ना कि एक नैप लेना, एक छोटी सी नैप लेना दिन में, जब आपको थोड़ी सी नींद आए तो आप 15-20 मिनट के लिए जो सो जाते हो, उसको बोलते हैं अ शॉर्ट स्लीप ड्यूरिंग द डे, 40 स्लीप। इसके लिए आप एक और वर्ड भी बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं आप कैट नैप, कैट नैप। ठीक है, कैट नैप भी बोलते हैं इसको, नैप लेना, कैट नैप लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइज योर हैकल्स। राइज योर हैकल्स का मतलब, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइज योर हैकल्स। राइज योर हैकल्स का मतलब होता है टू एनॉय, किसी को एनॉय करना। ठीक है, किसी को तंग करना, किसी को चिड़चिड़ा फील करवाना, तंग करना, उसको बोलते हैं राइज योर हैकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रो इन द टॉवल। थ्रो इन द टॉवल, थ्रो इन द टॉवल का मतलब क्या होता है? टू गिव अप, टू रेजिस्ट, टू हैव अ बाथ और टू फाइट। इसका मतलब होता है टू गिव अप करना। ठीक है, टॉवल में बोलते हैं ना, ये तो अपने टॉवल पे है। टॉवल पे मतलब क्या? इसका मतलब ये होता है कि कोई बिल्कुल आराम से है और गिव अप कर गया है, फाइट पे नहीं है। ठीक है, तो क्या बोलना? थ्रो इन द टॉवल का मतलब होता है गिव अप कर देना, हार मान लेना। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको देखना है इसमें सिनोनिम देखने हैं आपको, क्या आएगा, सिनोनिम आएंगे वर्ड के। तो क्वेश्चन है आपका शॉक्ड। शॉक्ड होता है हैरान हो जाना। ठीक है, बहुत हैरान हो जाना, उसका क्या सिनोनिम हो जाएगा? ठीक है, पहला है आपका पैसिफाइड। पैसिफाइड का मतलब होता है टू काम। ठीक है, काम का मतलब होता है शांति। ठीक है, काम होना, पैसिफाइड होना, शांत होना, शांति होना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका फैसिनेटेड। ठीक है, फैसिनेटेड क्या होता है? किसी से क्या अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव, अट्रैक्ट होना, अट्रैक्टेड। ठीक है, किसी चीज की तरफ अट्रैक्टेड होना, फैसिनेट होना। बोलते हैं ना, बड़ा फैसिनेट हूं मैं इसको देखकर, मतलब कि हम बहुत अट्रैक्टेड हैं उनकी तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट वर्ड है आप, इम्पेडेड का मतलब होता है किसी के लिए कोई चीज डिफिकल्ट बनाना। ठीक है, लिख लेता हूं, टू मेक, टू मेक समथिंग डिफिकल्ट फॉर समवन। ठीक है, किसी के लिए कोई चीज डिफिकल्ट बनाना, उसको बोलते हैं इम्पेडेड। नेक्स्ट है आपका अपलॉड। ठीक है, अपलॉड क्या होता है? जब आप किसी को बहुत ही क्या, किसी शौक होके किसी को, या किसी से अनप्लीजेंट होके जब आप अपलॉड करते हो। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ओ, वैसे करके, है ना, तो उसमें क्या बोलते हैं? उसको शौक बोलते हैं। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा आपका अपलॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आशा करता हूँ आपको समझ आए होंगे सारे ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसमें भी आपको सिनोनिम देखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका डाइडेक्टिक। डाइडेक्टिक का मतलब होता है किसी को एनलाइटेड करना। एनलाइटेड का मतलब होता है अपना अपना किसी को नॉलेज देना, टू प्रोवाइड नॉलेज। प्रोवाइडिंग नॉलेज। ठीक है, नॉलेज प्रोवाइड करना, उसको बोलते हैं एनलाइटनिंग करना, डाइडेक्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। ठीक है, फ्राइटनिंग। ठीक है, फ्राइटनिंग होता है फीलिंग ऑफ फियर। ठीक है, फियर होना।
डरना, डर होना, ठीक है। डिसगस्टिंग, डिसगस्टिंग होता है आपका फीलिंग ऑफ डिसलाइक, किसी को डिसलाइक करना, उसको बोलते हैं डिसगस्टिंग। नेक्स्ट है आपका सेंसेशनल, ठीक है। सेंसेशनल होता है एक बहुत ही क्या फेमस, सेंसेशनल आप किसी को फेमस बोल सकते हो या कोई ग्रेट पब्लिक फिगर, ग्रेट पब्लिक इंटरेस्ट या फिगर, इंटरेस्ट, ग्रेट पब्लिक इंटरेस्ट, किसी चीज कोई जिसमें पब्लिक का इंटरेस्ट है उसको क्या बोलते हैं सेंसेशनल। बोलते हैं ना कि आजकल ये सेंसेशनल है, सेंसेशनल है मतलब आजकल पब्लिक में ये छाया हुआ है, तो उसको बोलेंगे आपका सेंसेशनल। समझ आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्प्यूरियस, ठीक है। स्प्यूरियस का मतलब होता है आपका काउंटरफीट, ठीक है, काउंटरफीट, ठीक है। काउंटरफीट क्या हो गया आपका, काउंटरफीट हुआ जिसका मतलब होता है कोई चीज कॉपी है, कॉपी, ठीक है, या नकली, फॉल्स, ठीक है, या आप बोल सकते हो नकली, कोई चीज नकली है, और वही आपका मतलब होता है स्प्यूरियस का, स्प्यूरियस का, ठीक है। स्प्यूरियस का मतलब भी यही होता है फॉल्स और काउंटरफीट, नकली कोई चीज है ना, कोई चीज जेन्युइन नहीं है मतलब। और जैसे यहाँ पे दिया है वर्ड आपका जेन्युइन, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। जेन्युइन का मतलब होता है कोई चीज बिल्कुल क्या है, रियल है, ठीक है, रियल है, जेन्युइन है। स्पॉइल्ड का मतलब होता है डैमेज्ड, ठीक है, कोई चीज डैमेज्ड है, स्पॉइल्ड हो चुकी है, खराब हो चुकी है। ऑनेस्ट आप जानते हैं कोई क्या है, सच्चा है, ऑनेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको एंटोनिम देखना है, एप्रोप्रिएट एंटोनिम, ठीक है। अब उल्टा देखना है आपको, जो भी वर्ड है उसका ऑपोजिट वर्ड देखना है, ठीक है। वर्ड है आपका पेंडेमोनियम, ठीक है। पेंडेमोनियम का आंसर हो जाएगा आपका पीस, ठीक है। पेंडेमोनियम का आंसर हो जाएगा आपका पीस। पेंडेमोनियम का मतलब होता है कोई चीज क्या है, नॉइसी है, ठीक है, कंफ्यूज है, कोई चीज लाउड है, कि ये इनके सिनोनिम हो सकते हैं। इसके आगे लिख लेता हूँ साइनो, ठीक है, इसका मतलब है सिनोनिम, मतलब कि इनके मीनिंग जो होते हैं, ठीक है। पेंडोमिनियम के मतलब ही ये है नॉइसी, कंफ्यूजन, ठीक है। और प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट क्या होता है, जब आप किससे क्या करते हो, ऑब्जेक्शन करते हो, किसी चीज का प्रोटेस्ट करते हो, ऑब्जेक्शन के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, ऑब्जेक्शन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पीस, पीस इसका उल्टा हो जाएगा पेंडेमोनियम का। पेंडेमोनियम का मतलब होता है नॉइस, आपका कंफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मोडेस्टी, ठीक है। मोडेस्टी का मतलब होता है नम्रता, ठीक है, नम्रता। तो नम्रता मोडेस्टी होती है, तो इसका हमने उल्टा देखना है। इसका उल्टा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्रैंडियर। ग्रैंडियर का मतलब होता है कोई चीज क्या है, फीलिंग ऑफ बीइंग लार्ज, फीलिंग ऑफ बीइंग इंपॉर्टेंट, ठीक है। लिख लेता हूं, फीलिंग ऑफ बीइंग लार्ज और इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, क्योंकि कोई चीज लार्ज है, कोई चीज इंपॉर्टेंट है, तो उसका उल्टा हमारा क्या होगा, कोई चीज नम्र है, कोई नम्रता से भरा हुआ है, ठीक है। और इस तरफ क्या है, बहुत ही अपने आप को कोई इंपॉर्टेंट समझता है, बहुत ही ज्यादा, है ना, कोई चीज लार्ज है, बड़ी है किसी चीज में, तो ग्रैंडियर इसका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड में भी चल पड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका सोब्रिटी, ठीक है। सोब्रिटी का मतलब होता है सीरियसनेस, ठीक है। सीरियसनेस बहुत ही क्या, बहुत सीरियस होना, ठीक है, उसको बोलते हैं सीरियसनेस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रोस्पेरिटी, ठीक है। प्रोस्पेरिटी होती है आपकी सक्सेसफुल होना, सक्सेसफुल होना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फेयरनेस, फेयरनेस क्या थी, हमेशा फेयर होना, इक्वालिटी दिखाना, ठीक है, इक्वालिटी रखना,
उसको बोलते हैं फेयरनेस। प्रोस्पेरिटी होती है आपकी सक्सेसफुल होना, प्रोस्पेरिटी आ जाना, धन आ जाना, हर एक चीज आ जाना, उसको बोलते हैं प्रोस्पेरिटी। सोबेरिटी होती है आपकी कोई सीरियसनेस, ठीक है। ग्रैंडियर होता है आपका फीलिंग ऑफ बीइंग लार्ज एंड इंपॉर्टेंट। और मोडेस्टी, मोडेस्टी मैंने आपको बता दिया नम्रता। तो आंसर था आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें भी आपको एंटोनिम देखना है। एंड वर्ड है आपका कंसाइज, ठीक है। कंसाइज होता है कोई चीज बहुत ही क्या है, ब्रीफ है, बहुत ही क्या मतलब कम है, छोटी है, ठीक है। और बाकी वर्ड्स को लिख लो। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लेंदी, ठीक है। कोई चीज छोटी है तो लेंदी होगी, जो चीज बड़ी है, ज्यादा है, लार्ज है, ठीक है। ये स्मॉल है, कोई चीज मात्रा में स्मॉल है, कोई चीज मात्रा में लार्ज है, लेंथी है ना। ब्रीफ क्या होता है, ब्रीफ भी आपका स्मॉल होता है, कम, ठीक है, कुछ थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, लैकोनिक। लैकोनिक होता है जब आप क्या करते हो, बहुत ही कम वर्ड्स यूज करते हो, वेरी फ्यू वर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एब्रिज। एब्रिज क्या होता है, एब्रिज का मतलब होता है छोटा करना, छोटा, कम, ठीक है। एब्रिज का मतलब ये होता है छोटा, ठीक है। आपको अगर ऐसे याद नहीं होता तो मैंने एक वीडियो भी बनाई है जिसमें मैंने समझाया है कि एवरेज को कैसे याद रखें, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको यही बता देता हूँ कि जो हमारा जो एक ब्रिज होता है ना, वो ब्रिज काम क्या करता है, किसी लंबे रास्ते को छोटा करना, ठीक है। ये ब्रिज है आपका, और समझ लीजिए ये कोई लंबा रास्ता है, ठीक है। कोई लंबा रास्ता था किसी टाइम पे, है ना। ये था लार्ज रोड, ठीक है। ये था आपका लार्ज रोड। फिर क्या हुआ, एक पुल बन गया, ब्रिज बन गया, और ब्रिज में फिर उसके बाद आपका क्या हो गया, वो पूरे रास्ते का एक छोटा सा रास्ता बन गया। ऐसे आपको घूम के आना पड़ता था, ठीक है, घूम के आना पड़ता था यहाँ से। अब आपको सिर्फ यहाँ आगे जाने के लिए आपको घूम के जाना पड़ता था, ठीक है। अब आप क्या करते हो, छोटा सा एक पुल क्रॉस करते हो। तो पुल पुल जो आपका इसके, इससे आपको याद रह जाएगा कि क्या मतलब वो इसका, शॉर्ट करना, छोटा करना, ठीक है, शॉर्ट। तो ऐसे चीजों को याद रखा करो, ज्यादा टाइम तक याद रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आंसर था इसका लेंदी। कंसाइज होता है स्मॉल, छोटा, कम, और लेंदी होता है ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपको देखना है क्या आएगा फिल इन द ब्लैंक में। वी मस्ट नॉट शाय डैश टेकिंग रिस्क इन लाइफ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवे फ्रॉम, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए, वी मस्ट नॉट शाय अवे फ्रॉम, हमें शाय नहीं होना चाहिए और दूर नहीं होना चाहिए रिस्क लेने से लाइफ में, तभी हम कोई बड़ा काम कर सकते हैं। तो इसमें अवे फ्रॉम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यू टू हर इलनेस शी कुड नॉट फिनिश द वर्क। अब इसमें क्या आएगा, उसकी तबीयत के कारण वो अपना काम कंप्लीट नहीं कर पा रही थी। तो ड्यू टू हर इलनेस शी कुड, वो कर पाई, तो उसमें क्या आएगा, ऑन टाइम, ठीक है। क्या आएगा, ऑन टाइम। टाइम पर की बात होती है तो आप ऑन टाइम का यूज करते हो, ठीक है। और टाइम से पहले, ठीक है, और इन टाइम होता है आपका समय से पहले। ये चीज याद रखो। तो पहले समय पर नहीं कर पाई थी तो ऑन टाइम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, द पुलिस वॉज डायरेक्टेड टू डैश हिज बिजनेस डीलिंग्स, ठीक है। जो पुलिस थी वो डायरेक्टेड कर रही थी क्या, टू लुक इनटू, ठीक है। लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है, जांच पड़ताल करना, ठीक है। लुक ऑन का मतलब होता है कोई चीज को क्या करना, सिर्फ ऑब्जर्व करना, ठीक है, देखना, ऑब्जर्व करना बिना किसी दखल अंदाजी के। लुक अप का मतलब होता है किसी पे क्या करना, कोई चीज सर्च करना। और लुक टू का मतलब क्या होता है, कोई चीज किसी चीज पे डिपेंड होना, डिपेंड होना या रिलाय करना, ठीक है, किसी चीज पे रिलाय होना। और जब आप किसी चीज में क्या करते हो, पुलिस इन्वेस्टिगेट ही करती है ना, तो लुक इनटू आएगा, इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, डिस्पाइट द इंजरीज नीरज मैनेज टू डैश द गोल्ड मेडल इन द टूर्नामेंट।
डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, ठीक है। इंजरीज के बावजूद नीरज ने मैनेज कर लिया कि वो गोल्ड मेडल क्या करके आ जाए। क्या आएगा, पुल ऑफ, पुल आउट, पुल इन या पुल पुट इन, ठीक है। तो पुल ऑफ आएगा, ठीक है। पुल ऑफ का मतलब होता है सक्सेस हो जाना डिफिकल्ट सिचुएशन में, सक्सेस इन डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है। और पुल आउट, पुल आउट का मतलब होता है आपका, और पुल आउट का मतलब होता है विड्रॉ कर देना, कि पीछे हट जाना, ठीक है, बैक स्टेप करना, बैक स्टेप करना, ठीक है। पुल इन का मतलब क्या होता है, इन का मतलब होता है किसी को अंदर बुलाना, अंदर लाना, ठीक है। ब्रिंग इन, ब्रिंग इन अंदर की तरफ अट्रैक्ट करना। तो पुट इन का मतलब भी क्या होता है, अंदर डालना या अंदर की तरफ करना। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका, आपको देखना है पैसिव क्या बनेगा, ठीक है। वॉइस का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या बनता है। आई रिमेंबर माई सिस्टर टेकिंग मी टू द म्यूजियम, मुझे याद है मेरी सिस्टर मुझे म्यूजियम लेके जा रही थी। अब इसका हम पैसिव बनाएंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2, आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू द म्यूजियम बाय माई सिस्टर। ये कैसे बना, जब भी आपका आईएनजी की फॉर्म वाला होता है ना, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसको बोलते हैं, तो वो अपने साथ क्या लेता है, जब वो पैसिव बनता है, ये एक्टिव है, जब वो पैसिव बनता है, ठीक है, तो वो अपने साथ बीइंग का यूज करता है, बीइंग V3, ठीक है, इसका यूज करता है। तो क्या आएगा, आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू द म्यूजियम बाय माई सिस्टर, ठीक है। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन। तो बस यहीं तक थे आपके क्वेश्चन।